गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की? कब की थी? कब की थी? कहाँ पे की थी? सांभार। कहाँ पे? राजधानी अहिछत्रपुर। राजधानी वर्तमान नाम नागौर। वर्तमान नाम देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहाँ पर है? सांभर। कहाँ पर? सांभर के चौहानों की कुल देवी। सांभर के चौहानों की चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। आदि पुरुष। झील कौन सी? सांभर झील। झील कौन सी? कौन सा शिलालेख? बिजौलिया। कौन सा शिलालेख? कहाँ से मिला? भीलवाड़ा। कहाँ से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? कब मिला? 1170। कब मिला? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। समर्थन कितने? दो। कितने? नंबर एक दशरथ शर्मा। नंबर एक। नंबर दो न्यामत खां। नंबर दो दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक? दारली चौहान डायनेस्टी। कौन सी? और न्यामत खां की कायम खां रासो। न्यामत खां की शायद यहीं तक पढ़ा था कल अपन ने ना। टॉपिक चल रहा था चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर झील का निर्माण करवाया था। इस बात की जानकारी एक शिलालेख से मिली थी, बिजौलिया शिलालेख। इसी बिजौलिया शिलालेख के बारे में बात कर रहे थे कल अपन। वासुदेव चौहान की जानकारी शिलालेख से मिलती है। कौन सा शिलालेख? बिजौलिया शिलालेख। इस बिजौलिया शिलालेख के बारे में अपन बात करें। इस बिजौलिया शिलालेख के लेखक हुआ करते थे केशव। बिजौलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? केशव। लेखक कौन? जबकि इसके रचयिता हुआ करते थे गुणभद्र। बिजौलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? केशव। लेखक कौन? केशव। रचयिता गुणभद्र। अब बात आती है लेखक में और रचयिता में क्या अंतर हुआ करता है। आपने पढ़ा होगा महाभारत। महाभारत के लेखक हुआ करते थे गणेश जी और महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास, लेखक थे गणेश जी। दोनों में क्या अंतर है? मैंने मेरे दिमाग में आपके बारे में कोई पिक्चर बनाई। मैंने आपके बारे में कोई बायोग्राफी अपने दिमाग में सेट कर ली। आप बहुत अच्छे हो, टाइम से आते टाइम से आते हो, टाइम से जाते हो, सीटी का एग्जाम आपने पास किया, आपकी 12th क्लास में बहुत अच्छी पढ़, वो सारी मैंने मेरे दिमाग में सेट कर ली। मैंने भैया को कहा, मैं भैया आपको लिखना है एक चीज़, मैंने एक स्टोरी बना रखी है, वो आपको लिखनी है। मतलब आपके बारे में रचना तो किसने की है? मैंने। और लिख कौन रहे हैं? भैया। तो जिसने दिमाग में सोचा, जिसने उसके बारे में जानकारी ली, वो तो क्या हो गया? रचयिता। और जिसने लिखा वो क्या हो गया? लेखक। उसी प्रकार महाभारत के बारे में जानकारी जो थी ना, वो गणेश जी को नहीं थी, वेद व्यास को थी। भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है वेद व्यास को। भारत का पहला महाकाव्य कहा गया है महाभारत को। तो महाभारत के बारे में जो जानकारी थी वो वेद व्यास को थी, नहीं कि गणेश जी को। वेद व्यास को जानकारी हुआ करती, वेद व्यास ने गणेश जी के कहा था, वो वेद व्यास ने बोला और गणेश जी ने उसको लिखा। उसी प्रकार से बिजौलिया शिलालेख के बारे में जानकारी थी गुणभद्र को, जबकि लिखा किसने था? केशव। केशव ने एक जगह लिख दिया। लेकिन बिजौलिया शिलालेख के अब लेखक पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? केशव। और रचयिता कौन है? गुणभद्र।
जबकि बिजोलिया साले को उत्कीर्ण करवाया था गोविंद ने। अब बताती है उत्कीर्ण क्या होता है। अरे केशव ने तो इसको एक कागज पेन कॉपी पर लिख दिया, लेकिन शिलालेख जो होते हैं, शिलालेख तो दीवारों पर लिखे जाते हैं। शिला के ऊपर लिखा गया लेख शिलालेख। शिलालेख तो दीवारों पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं शिलालेख। और शिलालेख को जब लिखते हैं ना तो गोदा जाता है, उसको ठोक ठोक के उसको गोदते हैं, उत्कीर्ण करते हैं। शिला पर लिखना कहलाता है उत्कीर्ण करना। और इसको शिला पर जिसने लिखा था वो कौन था? गोविंद। कौन था? गोविंद। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिजोलिया शिलालेख को उत्कीर्ण किसने करवाया? गोविंद। किसने? तो बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? केशव। लेखक केशव। रचयिता गुणवत। रचयिता उत्कीर्ण करवाया गोविंद। उत्कीर्ण। और इसको दीवार पर लगवा दिया था लोलाक ने। 4 नाम याद रखने हैं आपको। बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है? केशव। लेखक कौन? रचयिता गुणवत। रचयिता उत्कीर्ण गोविंद। उत्कीर्ण लगवाया लोलाक। लगवाया। समझ में आ गया? गुणवत्र ने इसको दिमाग में लिखा, केशव से इसको लिखवाया गया था, शिला पर इसको उत्कीर्ण करवाया था गोविंद ने, और इस शिलालेख को पार्श्वनाथ मंदिर पर किसने लगवाया? लोलाक ने। तो बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? केशव। लेखक रचयिता गुणवत। रचयिता उत्कीर्ण गोविंद। उत्कीर्ण लगवाया लोलाक। लगवाया। इस बिजोलिया शिलालेख में अनेक शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख में कई शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को कहा गया है दिल्ली का। बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को कहा गया है दिल्ली का। दिल्ली को क्या बोला? दिल्ली का। दिल्ली को दिल्ली का। जबकि ऊपर माल को कहा गया है उत्तमार्दी। ऊपर माल। और ऊपर माल को क्या कहा गया? उत्तमार्दी। दिल्ली को क्या बोला? दिल्ली का। दिल्ली को दिल्ली का। ऊपर माल को उत्तमार्दी। ऊपर माल को उत्तमार्दी। जबकि बिजोलिया को कहा गया है विंध्यवल्ली। बिजोलिया। और बिजोलिया को कहा गया है विंध्यवल्ली। बिजोलिया को क्या बोला? विंध्यवल्ली। बिजोलिया को विंध्यवल्ली। दिल्ली को दिल्ली का। दिल्ली को ऊपर माल को उत्तमार्दी। ऊपर माल को बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को भीनमाल को कहा गया है श्रीमाल। भीनमाल। और भीनमाल को क्या बोला? श्रीमाल। भीनमाल को श्रीमाल। दिल्ली को दिल्ली का। दिल्ली को ऊपर माल को उत्तमार्दी। ऊपर माल को उत्तमार्दी। बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को भीनमाल को श्रीमाल। भीनमाल को जालोर को कहा गया है जावालीपुर। ये सेकंड ग्रेड में आया था इस बार। सेकंड ग्रेड टीचर में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि जालोर का प्राचीन नाम क्या बताया गया है? जावालीपुर। जालोर को जावालीपुर। दिल्ली को दिल्ली का। दिल्ली को दिल्ली का। ऊपर माल को उत्तमार्दी। ऊपर माल को बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को भीनमाल को श्रीमाल। भीनमाल को जालोर को जावालीपुर। जालोर को। जबकि नाडोल को कहा गया है नड्डूल। नाडोल को क्या कहा? नड्डोल। नाडोल को जालोर को जावालीपुर। जालोर को नाडोल को नड्डोल। नाडोल को नागदा को कहा गया है नागरहथ। नागदा को क्या कहा? नागरहथ। नागदा को भीनमाल को श्रीमाल। भीनमाल को जालोर को जावालीपुर। जालोर को नाडोल को नड्डोल। नाडोल को
नागदा को नागरात, नागदा को, जबकि नागौर को कहा गया है अहिछत्रपुर। नागौर को अहिछत्रपुर, नागौर को, जालौर को जावालीपुर, जालौर को, नाडोल को नड्डोल, नाडोल को, नागदा को नागरात, नागदा को, नागौर को अहिछत्रपुर, नागौर को। मांडलगढ़ का प्राचीन नाम है मंडलकर, मांडलगढ़, और मांडलगढ़ को कहा गया है मंडलकर। मांडलगढ़ को मंडलकर, मांडलगढ़ को मंडलकर, जबकि सांभर को कहा गया है साकंबरी या सपाद लक्ष्य। सांभर को क्या कहा? साकंबरी। नाडोल को नड्डोल, नाडोल को, नागदा को नागरात, नागदा को, नागौर को अहिछत्रपुर, नागौर को, मांडलगढ़ को मंडलकर, मांडलगढ़ को, सांभर को साकंबरी, सांभर को। दिल्ली को क्या बोला है? दिल्ली का, दिल्ली को। ऊपरमाल को उत्तमार्धी, ऊपरमाल को। बिजोलिया को विंध्यवल्ली, बिजोलिया को। भीनमाल को श्रीमाल, भीनमाल को। जालौर को जावालीपुर, जालौर को। नाडोल को नड्डोल, नाडोल को। नागदा को नागरात, नागदा को। नागौर को अहिछत्रपुर, नागौर को। मांडलगढ़ को मंडलकर, मांडलगढ़ को। सांभर को साकंबरी, सांभर को। बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन? केशव, लेखक। रचयिता गुणवाद, रचयिता। उत्कीन गोविंद, उत्कीन। लगवाया लोलाक, लगवाया। दिल्ली को दिल्ली का, दिल्ली को। ऊपरमाल को उत्तमार्धी, ऊपरमाल को। बिजोलिया को विंध्यवल्ली, बिजोलिया को। भीनमाल को श्रीमाल, भीनमाल को। जालौर को जावालीपुर, जालौर को। नाडोल को नड्डोल, नाडोल को। नागदा को नागरात, नागदा को। नागौर को अहिछत्रपुर, नागौर को। मांडलगढ़ को मंडलकर, मांडलगढ़ को। सांभर को साकंबरी, सांभर को। सांभर में एक तीर्थ स्थान हुआ करता है जिस तीर्थ स्थान का नाम है देवयानी। सांभर में एक तीर्थ स्थान है जिस तीर्थ स्थान का नाम है देवयानी। क्वेश्चन पूछा जाए देवयानी कहां पर है? सांभर। देवयानी कहां पर? सांभर। सांभर का प्राचीन नाम साकंबरी, सांभर का प्राचीन नाम। तीर्थ स्थान देवयानी, तीर्थ स्थान। इस देवयानी को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थल भी माना जाता है, इसलिए देवयानी को तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी किसको बोलते हैं? देवयानी। किसको? देवयानी कहां पर? सांभर। कहां पर? सांभर को क्या बोलते? साकंबरी, सांभर को। तीर्थ स्थान देवयानी, तीर्थ स्थान। देवयानी को क्या बोलते? तीर्थों की नानी। अब बात आती है तीर्थों की नानी देवयानी, तो तीर्थों का मामा क्या है? पुष्कर। तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा है पुष्कर। तीर्थों की नानी कौन सी? देवयानी। तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का मामा। अब बात आती तीर्थों का मामा पुष्कर है, तो तीर्थों का भांजा क्या है? मचकुंड। तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा, और तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड, और मचकुंड है धौलपुर। पुष्कर अजमेर में है, मचकुंड धौलपुर में है। तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं? मचकुंड। किसको? मचकुंड कहाँ पर? धौलपुर। मचकुंड एक तालाब भी हुआ करता है। ऐसा भी मान्यता हुआ करती है राजस्थानी संस्कृति में कि इस मचकुंड में यदि अपन स्नान कर लेते हैं तो अपने चर्म रोग जो भी होते हैं वो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मचकुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो आप में से कोई टोंक से होगा तो सोच रहे होंगे सर हमारे डिग्गी कल्याण जी के लिए भी बोलते हैं ऐसे, तो
कि डिग्गी कल्याण जी के स्नान का यदि पानी लगा लेते हैं तो भी आदमी के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तीर्थों का भांजा क्या है? मचकुंड। तीर्थों की नानी देवयानी। तीर्थों की नानी कहाँ पर है? सांभर। कहाँ पर? तीर्थों का मामा पुष्कर। तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा मचकुंड। तीर्थों का भांजा। तो बात ये आती है मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? अटरू बारा। मामा भांजा का मंदिर। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कंफ्यूज करेगा। अपन उस कंफ्यूजन को ही दूर करेंगे। जिंदगी में जिन जिन चीजों में अपन को कंफ्यूज है ना, उन चीजों को एक जगह पे लिख लो। जिस जिस चीज में अपन को कंफ्यूजन आता है उस चीज को एक जगह पर रख लो, जिंदगी में दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मामा भांजा का मंदिर। मामा भांजा का मंदिर है अटरू बारा। मामा भांजा कहाँ पर? अटरू बारा। सर पिछली बार एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर, और वहां पर अटरू बारा तो ऑप्शन में नहीं था। मामा भांजा का मंदिर पूछा, अटरू बारा तो ऑप्शन में नहीं था। अटरू बारा यदि ऑप्शन में नहीं आया तो आंसर होगा डूंगरपुर। अटरू बारा यदि ऑप्शन में नहीं हुआ तो आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। क्या होगा? डूंगरपुर। तीर्थों की नानी देवयानी। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर। तीर्थों का मामा। मामा भांजा सॉरी तीर्थों का भांजा मचकुंड। तीर्थों का भांजा। मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा। मामा भांजा का मंदिर नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2। तो बात आती है मामा भांजा की छतरी कहाँ पर? मेहरानगढ़। मामा भांजा की छतरी। और मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ बोले तो जोधपुर। मेहरानगढ़ बोले तो जोधपुर। और मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़। कहाँ पर? तीर्थों की नानी देवयानी। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर। तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा मचकुंड। तीर्थों का भांजा। मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा। मामा भांजा अटरू बारा। नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़। छतरी। वासुदेव चौहान की जानकारी कौन सा शिलालेख? बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन? केशव। लेखक। रचयिता गुणवाद। रचयिता उत्कीन गोविंद। उत्कीन लगवाया लोलाक। लगवाया बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को उत्तमार्धी। ऊपरमाल को बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को भीनमाल को श्रीमाल। भीनमाल को जालौर को जावालीपुर। जालौर को नाडोल को नड्डोल। नाडोल को नागदा को नागरात। नागदा को नागौर को आई छत्रपुर। नागौर को मांडलगढ़ को मंडलकार। मांडलगढ़ को सांबर को साकंबरी। सांबर को सांबर में कौन सा स्थान? देवयानी। कौन सा? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा। मामा भांजा का मंदिर। मामा भांजा का नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2 मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़। छतरी कहाँ पर? फटाफट बोलिएगा। बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला था? भीलवाड़ा। कहाँ से? लेखक कौन? केशव। लेखक रचयिता गुणवाद। रचयिता उत्कीन गोविंद। उत्कीन लगवाया लोलाक। लगवाया बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को भीनमाल को श्रीमाल। भीनमाल को जालौर को नाडोल को नागदा को नागरात। नागदा को नागौर को आई छत्रपुर। नागौर को मांडलगढ़ को मंडलकार। मांडलगढ़ को सांबर को साकंबरी। सांबर को सांबर में कौन सा तीर्थ स्थान? देवयानी। कौन सा? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा।
तीर्थों का भांजा, मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा का। नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2 मामा भांजा की छतरी, मेहरानगढ़ छतरी। हेडिंग डालिएगा चौहान वंश, लिखिएगा पहले।
बंद कीजिए कॉपी। आप में से कल कौन कौन नहीं थे? ठीक है, तो चौहान वंश की स्थापना पढ़ रहे थे कल हम। कल मैं आपको बता रहा था कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्राह्मणों से। कैसे? ब्राह्मणों से। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार विदेशी। वशिष्ठ मुनि के अनुसार अग्निकुंड। और अग्निकुंड से कितनी जातियां? कितनी? नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 1, नंबर 2 परमार, नंबर 2, नंबर 3 चालुक्य, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। ये चौहान जो थे ये शुरुआत में प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के दरबार में थे, प्रतिहारों के अधीन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के गुलाम, प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। तभी चौहान वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था गुवक। चौहान वंश का एक शासक था जिसका नाम था गुवक। क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। चौहान किनके सामंत थे? प्रतिहार। चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। और गुवक जो था ना, ये प्रतिहार वंश का एक शासक था, नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का शासक था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम, और ये गुवक नागभट्ट प्रथम का सामंत था। गुवक किसका सामंत था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने एक बार आक्रमण किया था मत्स्य प्रदेश पर। भारत में 16 महाजनपद थे: चेदी, अवंती, पांचाल, अंग, काशी, अस्मक, कंबोज, कुरु, बज्जी, मगध, कौशल, सुरसेन, वत्स, मल्ल, गांधार, मत्स्य। तो एक प्रदेश था जिसका नाम था मत्स्य प्रदेश, और मत्स्य प्रदेश का शासक था जिसका नाम था निकुंभ। मत्स्य प्रदेश का राजा कौन था? निकुंभ। चौहान वंश का शासक कौन था? गुवक। कौन था? गुवक। चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। किनके? और गुवक किसका सामंत था? नागभट्ट प्रथम। किसका? नागभट्ट प्रथम। गुवक नागभट्ट प्रथम का सामंत हुआ करता था। नागभट्ट प्रथम ने आक्रमण किया था मत्स्य प्रदेश पर। नागभट्ट प्रथम ने जब मत्स्य प्रदेश पर आक्रमण किया तो ये नागभट्ट प्रथम अपना सेनापति बना के लेके गया गुवक को। नागभट्ट प्रथम अपना सेनापति किसको बना के लेके गया? गुवक। और गुवक ने भयंकर तरीके से मत्स्य प्रदेश में कत्लेआम किया और निकुंभ को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? निकुंभ। कौन गया था? गुवक। किसके साथ? नागभट्ट प्रथम। कौन से वंश का? प्रतिहार। तो क्वेश्चन पूछा जाए चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। गुवक किसका सामंत था? नागभट्ट प्रथम। आक्रमण कहाँ पे किया? मत्स्य। राजा कौन? निकुंभ। मत्स्य के जब निकुंभ पर नागभट्ट प्रथम ने आक्रमण किया तो नागभट्ट प्रथम का सेनापति कौन था? गुवक। गुवक ने भयंकर तरीके से युद्ध किया। नागभट्ट प्रथम ने कहा वाकई में प्रतापी है यार, वाकई में योद्धा है। और नागभट्ट प्रथम ने गुवक को एक उपाधि दी थी, वीर राजा। नागभट्ट प्रथम ने गुवक को क्या कहा? वीर राजा, कि वाकई में बहादुर हुआ करता है। और नागभट्ट प्रथम ने गुवक को वीर राजा कहकर संबोधित किया। गुवक को क्या कहा? वीर राजा। किसने कहा? नागभट्ट प्रथम। किसने? तो अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पूछा जाता है कि चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। गुवक किसका सामंत था? नागभट्ट प्रथम। किसका? नागभट्ट प्रथम। उपाधि कौन सी? वीर राजा। अब गुवक नागभट्ट प्रथम को बोलता है कि साहब, अब तक हम आपके गुलाम रह लिए, अब तक हम आपके अधीन रह लिए, अब नहीं रहेंगे हम अधीन। अब तक हम अधीन रह लिए, हमारे पूर्वज भी आपके अधीन रह लिए। क्या लिख रहे हो भैया आप? पीछे रह गए, बाद में लिखना तो है ना। अब तक हम आपके अधीन रह लिए, अब तक हम आपके गुलाम रह लिए, अब हम आपके अधीन नहीं रहेंगे।
आपके दिमाग में हो कि हम आपके गुलाम रह लें, हम आपके अधीन रह लें, ये गलतफहमी निकाल देना दिमाग से। अब गुवक जा रहा है और गुवक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा है। हम आपके गुलाम नहीं रहेंगे, अब तक रह लिए आपके गुलाम। अब गुवक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा है। तो नागवट प्रथम की बेटी थी जिसका नाम था जावाली। बेटी कौन थी? जावाली। जावाली बोलती है प्लीज गुवक मत जाओ ना, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा। गुवक ने कहा एक काम कर जावाली, तू भी चल, तू भी चल, तेरे को साथ में लेके चलूंगा। कि पक्का ले चलोगे? कि वादा कर रहा हूं ना, लेके चलूंगा। और गुवक किसको ले आया था? जावाली। और गुवक ने जावाली के साथ शादी की थी। गुवक ने शादी किसके साथ की थी? जावाली। किसकी बेटी थी? नागवट प्रथम। किसकी? और गुवक की उपाधि कौन सी? वीर राजा। कौन सी? शादी किसके साथ? जावाली। किसके साथ? किसकी बेटी? नागवट प्रथम। किसकी? और गुवक ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और ये गुवक चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना था। देखो क्वेश्चन पूछा जाए, चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान। किसने की? और चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? उपाधि वीर राजा। उपाधि बेटी कौन? जावाली। बेटी कौन? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? इन्हीं गुवक के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, हर्षनाथ जी का मंदिर। गुवक ने कौन सा मंदिर बनवाया? हर्षनाथ जी। कौन सा? और हर्षनाथ जी का मंदिर है रेवासा सीकर। हर्षनाथ जी का मंदिर कहां पर? रेवासा सीकर। गुवक की उपाधि कौन सी? वीर राजा। कौन सी? शादी किसके साथ? जावाली। किसके साथ? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन? गुवक। कौन था? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर है? रेवासा सीकर। कहां पर? देखो आपने सुना होगा हर्षनाथ जी। और हर्षनाथ जी की एक बहन थी जीन माता। देखो, आपकी शादी हो जाए, शादी के बाद में लोग बदलते नहीं है, फिर भी पता है परिवार वाले क्या बोलते हैं? अरे साहब शादी हो गई है, लुगाई की बातों में आ रहा है, नहीं बोलते? शादी के बाद इतनी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। हम बिल्कुल नहीं बदले, फिर भी घर वाले अलग मजा ले में, अरे लुगाई की बातन में चल रहा है, अरे भाई क्यों मजा ले रहे हो हमारे साथ। बहन अलग मजा लेती है, अरे लुगाई कहेगी वही करेगा अब तो ये, अरे तेरी। हर्षनाथ जी की हो गई शादी। हर्षनाथ जी की बहन कौन थी? जीन माता। हर्षनाथ जी की बहन जीन माता। एक दिन हर्षनाथ जी की पत्नी और हर्षनाथ जी की बहन, बहन कौन? जीन माता, दोनों की दोनों पानी लेके आई थी। दोनों पानी लेके आई थी और गेट पर खड़ी हो गई। गेट पे खड़ी हुई कि कोई मटकी उतार लीजिए हमारी। जी हर्षनाथ जी मटकी उतारने पहुंचे, लेकिन हर्षनाथ जी से चोट हो गई। हर्षनाथ जी ने पहले जीन माता की मटकी तो नहीं उतारी और लुगाई की मटकी उतार दी। पहले पत्नी की मटकी उतार दी। जीन माता का खौफ लगा, ई पकड़ तेरी मटकी, हम तो वजन मर रहे हैं, हम तो इतनी देर से खड़े हैं, हमको वजन लग रहा है, पहले हमारी मटकी नहीं उतारी और पहले पत्नी की उतार दी, बड़ा डॉन हो रहा है। और जीन माता नाराज होकर चली गई और जीन माता रेवासा पहुंच गई थी। हर्षनाथ जी ने कहा बहन तू नाराज होके कहाँ जा रही है? सारा बचपन तेरे साथ निकला है, तू नाराज हो गई, मैं भी आ रहा हूं। और पहाड़ी के बीच में तो जीन माता और पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए हर्षनाथ जी। तो उसी पहाड़ी पर, उसी स्थान पर रेवासा में ही, नीचे तो पहाड़ी के नीचे तो जीन माता का मंदिर है और पहाड़ी के ऊपर हर्षनाथ जी का मंदिर। हर्षनाथ जी के मंदिर में अखंड दीपक जलता था। अखंड दीपक जलता था और उस अखंड दीपक की लौ औरंगजेब को दिल्ली में नजर आती थी। अखंड दीपक की लौ औरंगजेब को दिल्ली में नजर आती थी। औरंगजेब को जब दिल्ली में नजर आती थी तो औरंगजेब तो कट्टर मुस्लिम शासक था। औरंगजेब हर्षनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आ गया। औरंगजेब हर्षनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आ गया। हर्षनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आया तो लोग अपने घरों को खाली कर करके जा रहे थे। तभी जीन माता ने कहा कहाँ जा रहे हो छोरे हो? कि मैया जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जीन माता ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा,
कोई कहीं नहीं जाएगा कि मैया जाएंगे, औरंगजेब आ गया, तोपें चला रहा है, बंदूकें चला रहा है, गोलियां चला रहा है, तलवारों से काट रहा है, जाएंगे हम? जीन माता ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारी व्यवस्था मैं करती हूँ। और जीन माता ने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया। जीन माता ने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और औरंगजेब की सेना के ऊपर टूट पड़ी। अब औरंगजेब के पास तो तोपें थी, तलवारें थी, तलवारों से काट, मधुमक्खी को कैसे काटेगा? खा गई कान पर, खतरनाक खतरनाक जगह पर खा गई मधुमक्खियां। औरंगजेब ने सेना को मधुमक्खियों ने काबू में किया था। और मधुमक्खी का रूप किसने धारण किया? जीन माता। इसलिए जीन माता को आज भी मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी कौन सी? जीन माता। अब औरंगजेब हर्षनाथ जी के मंदिर के दीपक को बंद करने के लिए आया था, दीपक को तोड़ने के लिए आया। कहा जाता है कि हारना जब जरूरी जब लड़ाई अपनों से हो, हारना जब जरूरी जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना जब जरूरी जब लड़ाई अपने आप से हो। औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब, अब तक चाहे हर्षनाथ जी के मंदिर में दीपक बंद हो जाता, अब बंद नहीं होगा। अब बात इज्जत पे आ गई। अब तक चाहे दीपक बंद हो जाता, अब दीपक बंदे नहीं होगा। और हर्षनाथ जी और जीन माता के मंदिर में आज भी अखंड दीपक जलता है। हर्षनाथ जी और जीन माता के मंदिर में आज भी अखंड दीपक जलता है। ये हर्षनाथ जी चौहान वंश के आराध्य देव हैं। चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी। कौन है? मंदिर किसने बनवाया? गोवा। किसने? उपाधि कौन सी? वीर राजा। उपाधि कौन सी? शादी किसके साथ? जावाली। किसके साथ? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन? गोवा। कौन था? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर है? रेवासा। कहाँ पर? रेवासा कहाँ पर? सीकर। कहाँ पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी। कौन है? चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। किनके? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन? गोवा। कौन था? बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे? केशव। लेखक कौन? रचयिता गुणवत। रचयिता उत्कीन गोविंद। उत्कीन लगवाया लोलाक। लगवाया बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को उत्तमार्धी। ऊपरमाल को बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को बीनमाल को श्रीमाल। बीनमाल को जालौर को जावालीपुर। जालौर को नाडोल को नड्डोल। नाडोल को नागदा को नागरहत। नागदा को नागौर को आई छत्रपुर। नागौर को मांडलगढ़ को मंडलकर। मांडलगढ़ को सांबर को साकंबरी। सांबर को तीर्थों की नानी देवयानी। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर। तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा मचकुंड। तीर्थों का भांजा मामा भांजा का मंदिर अटरूवारा। मामा भांजा। नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2 मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़। छतरी गुवक की उपाधि वीर राजा। गुवक की शादी किसके साथ? जावाले। किसके साथ? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। किनके? गुवक किसका सामंत था? नागभट्ट प्रथम। किसका? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? रेवासा सीकर। कहाँ पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी। कौन है? देख देख के बोल रहे थे यार वो। सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन? लेखक रचयिता गुणवत। रचयिता उत्कीन। उत्कीन लगवाया। लगवाया बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपरमाल को। ऊपरमाल को बिजोलिया को। बिजोलिया को बीनमाल को। बीनमाल को जालौर को। जालौर को नाडोल को। नाडोल को नागदा को। नागदा को नागौर को। नागौर को मांडलगढ़ को। मांडलगढ़ को सांबर को। सांबर को सांबर में कौन सा स्थान? कौन सा? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा मामा भांजा का मंदिर
मामा भांजा। नंबर 2 डूंगरपुर। नंबर 2 मामा भांजा की छतरी हैरानगढ़ छतरी। चौहान वंश प्रारंभ में किनका सामंत था? प्रतिहार। किनका? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? शादी किसके साथ? जावाली। किसके साथ? उपाधि वीर राजा। उपाधि। मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी। कौन है? ऑल द बेस्ट।